नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो जानेंगे कि संविधान से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उद्देशिका से बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये निम्नलिखित 15 प्रश्न हैं जिनको देखते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसकी प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता किसने की, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब स्वीकार किया गया, विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस कब मनाया जाता है, भारत में कौन संप्रभु है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, संविधान उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया, संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग माना या नहीं माना, माना तो किस केस में माना, किस केस में नहीं माना, और देखेंगे कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया। तो निम्नलिखित प्रश्न हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसमें सर्वसम्मत से इनको अध्यक्ष चुना गया था। और जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता जो की थी तो अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, 1946 में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक बुलाई गई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी इसकी जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें हम SN सिन्हा भी कहते हैं, SN सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान को कब अंगीकृत किया गया और संविधान को कब लागू किया? दो अलग अलग बातें हैं कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया और संविधान को कब लागू किया। तो इसके अंगीकृत होने की अगर हम बात करें तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और संविधान को लागू कब किया गया? तो इसे 26 जनवरी संविधान को 26 जनवरी और 1950 को लागू किया गया। तो 2649 को तो हमारा भारतीय जो संविधान है इसे अंगीकृत किया गया था, जिससे कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे और बाकी जो है संपूर्ण संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है और विधि सेवा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो, विधि दिवस और विधि सेवा दिवस, विधिक दिवस और विधि सेवा दिवस दोनों ये अलग अलग बातें हैं। इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधि दिवस विधि सेवा दिवस क्या है, कब है। तो विधिक सेवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस
तो ये विधिक सेवा दिवस जो है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगर विधि दिवस की हम बात करें तो विधि दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कौन संप्रभु हुए? तो अगर हम भारत की उद्देशिका को पढ़ेंगे, प्रिम्बिल को देखेंगे, तो इसमें पहले ही लिखा है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, तो जो ये भारत के में कौन संप्रभु है, तो ये हम भारत के लोग जो पदावली है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो ये संप्रभु हैं, हम भारत के लोग संप्रभु हैं। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? अब देखिए, हमारी जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसमें अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, केवल एक बार किया गया है, और वो संशोधन जो हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन जो है, तो इससे संशोधन जो अधिनियम बना हुआ था इसमें टोटल 59 धाराएँ थी, 59 धाराएँ थी। तो जिसमें पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और समाजवादी की अगर हम बात करें तो ये समाजवादी जितने भी इसमें वर्ड जोड़े गए हैं ये सब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। लेकिन संविधान जो तुम्हारा ये वर्ड हो जाता है ये समाजवादी, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो अगर हम देखें कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संशोधन में जोड़ा गया। और संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार, केवल मात्र एक बार इसमें संशोधन किया गया है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें जो संविधान की प्रस्तावना है इसको कहा गया कि ये संविधान का एक पार्ट है। और एक केस और भी आया था 1960 में जिसमें ये कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो इन्हें री बेरुबारी का जो केस आया था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ये संविधान की प्रस्तावना है, प्रिम्बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है संविधान का भाग नहीं माना गया, मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके पश्चात जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 का केस आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, अपने जो तर्क को पलट दिया और कहा कि ये संविधान का भाग है। तो ये जो वाद आया था प्रस्तावना को संविधान का भाग जिसमें मान लिया गया, तो ये आया था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती का केस आया था। ये 1973 का 1973 का है। और ये संशोधन जो अधिनियम है ये 1976 का है। ध्यान देने की बात है कि ये जो संविधान 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। और जो ये तुम्हारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस है ये 73 का है, और जिसमें संविधान का भाग माना, लेकिन जो ये एक केस आया था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, तो ये जो केस आया था तो ये 1960 का है। ये इन री बेरुबारी का केस है। ये 1960 का है, 1960 का है। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, किसमें माना? केशवानंद भारती 1973 में केस आया था, और जिसमें नहीं माना ये इन री बेरुबारी के केस में 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसे प्रस्तावना को भाग नहीं माना। अब प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन अधिनियम की किस धारा में के अंतर्गत जोड़ा गया? तो जैसा कि हमने बताया जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया, इसमें टोटल 59 धारा थी, 59, जिसमें अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया।
तो ये धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया, धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इसमें हमारे ये 15 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला संविधान सभा के अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और संविधान सभा का गठन की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, और इसकी प्रथम बैठक की बात करें तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा यानी SN सिन्हा ने की थी, और संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, और इसे स्वीकार यानी लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा जो है इसको स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं, और विधि सेवा दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। इसी दिन हमारा जो भारतीय संविधान है ये अंगीकृत किया गया था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में अगर हम बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो भारतीय संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। तो विधि दिवस हम 26 नवंबर को और विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। भारत में संप्रभुत्व है तो हम भारत के लोग, और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य सब जो जोड़ा गया ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। किस वाद में प्रस्तावना को भाग माना, जैसा कि मैंने बताया केशवानंद भारती में माना। इससे पहले जो केस आया था इन रिबेरुबारी का केस 1960 का, तो इसमें नहीं माना था। और प्रस्तावना समाजवादी शब्द को संशोधन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और संविधान से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बारी बारी से देखते रहेंगे, जिसमें ये प्रस्तावना से हमारे और कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। और आज के सेशन में सिर्फ इतना ही लेकर के आएंगे।